हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शब-ए कदर पाने का आसान नुस्खा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब-ए कदर को रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। शब-ए कदर का रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में होना मुतमईन है। लिहाजा अगर हम आखिर अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 और 29 में हर रात को दर्ज जलील आमाल का एहतमाम कर लें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम शब-ए कदर की बरकत और 1000 महीने यानी 83 बरस की इबादत का सवाब पा सकेंगे। नंबर 1, इशा और फजर की बाजमात नमाज का एहतमाम, क्योंकि जिसने इशा और फजर की बाजमात नमाज पढ़ ली तो उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। तीसरा, कलमा और दुरूद शरीफ की कसरत। एक पारा कुरान मजीद की तिलावत या कम अज कम 3 मरतबा सूरह इखलास, जिसका सवाब मुकम्मल कुरान की तिलावत के बराबर है। कम अज कम 2 रकात सलातुत तौबा और गिड़गिड़ाकर गुनाहों पर माफ़ी, हस्बे नसब सदका देने का एहतमाम करें। अब मैं आप हजरात के सामने कुछ लैलतुल कदर की निशानियां आपके सामने पेश करूंगा कि हमको कैसे मालूम है कि लैलतुल कदर की रात कब होती है। नंबर 1, रात खुशगवार होती है, ना गर्म और ना ठंडी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर एक खुशगवार रात है, ना गर्म और ना सर्दी। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौसम पर सुकून है। नंबर 3, बगैर बादलों के साफ रोशन रात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर की निशानियां ये हैं कि ये रोशन रात है, चांद रोशन और प्याले की शक्ल में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें चांद रोशन हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन याद करता है जब चांद एक प्याले के टुकड़े की तरह तुलू होता था। सूरज बगैर अशारों के मध्यम तुलू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज अपने बाद वाले दिन ढाल की तरह तुलू होता है, इसकी कोई शआ नहीं होती जब तक कि वो तुलू ना हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगले दिन सूरज बगैर किसी शआ के तुलू होता है, जैसा कि रात के चांद की तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगले दिन सूरज सुर्ख और कमजोर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आखिरी अशरा की ताक रातों में है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मिट्टी और पानी में सजदा कर रहा हूँ। रावी ने कहा, इस वक्त आसमान साफ था और कोई बादल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक एक बादल आया और बारिश हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और नाक पर मिट्टी के निशानात देखे तो ये इस ख्वाब की तस्दीक थी।
میرے بھائی، شب قدر ہم مسلمان بھائیوں کو 21 تاریخ، 23 تاریخ، 25 تاریخ، 27 تاریخ، 29 تاریخ، ان راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ شب قدر کی جو رات ہوگی وہ ایک دم ٹھنڈی، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی، آسمان بالکل صاف ہوگا، بادل نہیں ہوں گے بالکل بھی، آسمان پہ کالے بادل نہیں ہوں گے، اور صبح جو سورج نکلے گا اس کی کرنوں سے، اس کی روشنی سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، مدھم ہوگا سورج۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں شب قدر کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔